वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन की, जो तमाम मखलूकात को पैदा करने वाला। हम्दो सना बयान करता हूँ अपने पाक परवरदिगार की, जो तमाम मखलूकात का मालिक और खालिक है। पाकी बयान करता हूँ अपने रहमान और रहीम रब की, जो गुनाहगारों के गुनाहों को माफ करने वाला। हमद बयान करता हूँ अल्लाह अज़्ज़ा व जल की, जिसने बंदों की हदायत के लिए अंबिया और मुरसलीन को मबूस फरमाया। सबसे आखिर में अपने प्यारे महबूब नबी करीम रहमतल लिल आलमीन खातमन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मबूस फरमा के नबूवत के दरवाजों को बंद कर दिया। दुरूद व सलाम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, आपकी अहले बैत अतहार, आपकी अज़वाज मुत्तहरात और आपके जानसार सहाबा रिदवानुल्लाह ताला अजमईन पर दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये पुरवकार मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में खूबसूरत सजी हुई ये मजलिस पाक बसिलसिला निफाज़ निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झंडा बाज़ार रावलपिंडी में इनेकाद पजीर है। ये गढ़ है आशिकाने रसूल का और जाना पहचाना इलाका है। और ये बहुत ही खूबसूरत मजलिस का इनेकाद मेरे प्यारे बेटे मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब, आपके वालिद ग्रामी, आपके दोस्तों ने किया। और मैं खुसूसी दावत पे, आप सबकी दावत पे आया और बिलखुसूस अलहाज कारी मोहम्मद नदीम आवान, आपकी मोहब्बत मुझे यहाँ पर लेके आई। आप खूबसूरत सना खाने मुस्तफ़ा की उस फहरिस्त में हैं, वो उस गुलदस्ते के अंदर मौजूद हैं जो मोमिनों के दिलों को इश्क़ रसूल से गरमाता है। तो अल्लाह ताला आपकी ये काविश कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे दोस्तों, बस दो चार बातें मुख्तसर सी और
मेरी बात खत्म हो जाएगी। इतनी देर हम बैठे हैं, ये किसके लिए बैठे हैं? अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए बैठे हैं। तो ये आखिरी 5-10 मिनट जो है आपकी तवज्जो चाहिए। अगर एक शख्स भी उसको मेरी बात समझ आ गई तो इंशाअल्लाह जिंदगी समझ जाएगी। दुनिया में तो शायद समझ ना लगे, लेकिन मैदान हशर में जरूर समझ लग जाएगी। हक और बातिल दुनिया के अंदर मौजूद है। अगर हम दुनिया में अपना वक्त जाया करके चले गए तो फिर इसका खसारा बहुत बड़ा है। इस दुनिया में नुकसान तो होता है, लेकिन 3 मकामात पे बंदा बड़ा रोएगा और उस वक्त कुछ भी नहीं बन सकेगा। इंसान की जिंदगी जो है ये बहुत बड़ी है, बहुत लंबी हिस्ट्री है इंसान की। आप तो अपनी पैदाइश के दिन पे बर्थडे मनाते हैं, लेकिन ये मालिक जानता है मुझे और आपको अल्लाह ने किस दिन पैदा किया। जब अल्लाह ने तकदीर बना दी और कुन से सारी कायनात को बना दिया, सजा दिया, उसी वक्त तख्लीक इंसान हो गई। तो अल्लाह ने मुझे और आपको दुनिया में भेजने का मकसद बताया है। ये नहीं है कि हम दुनिया में आए, माल कमाएं, घर बार बनाएं, प्लाजे बना लें, बिजनेस कर लें और वापस चले जाएं। इसलिए नहीं बनाया। बिजनेसमैन को इसलिए पैदा नहीं किया कि वो बिजनेस के जरिए माल पे काबज हो जाए। आलिम को इल्म इसलिए नहीं दिया कि इल्म को आगे ना फैलाए। आवाज वालों को आवाज इसलिए नहीं दी कि वो अंदर छुपा के रखे, इसके जरिए काम करे, कुरान सुनाए, अल्लाह की हम्द बयान करे, अल्लाह के नबी की नात बयान करके लोगों को इस्लाह की तरफ लाए। पीराने कुबार को इसलिए ये मसनद, जुब्बा और दस्तार नहीं दिया कि वो सिर्फ मुरीदों से नजर न्याज और शरीनी ले और कोई काम ना करें। अल्लाह ने हुकूमत देने वालों को हुकूमत इसलिए नहीं दी कि हुकूमत पे रह के अपने असासे बनाएं और काम काज निकालें। बाइख्तियार को कलम इसलिए नहीं दिया कि उस इख्तियार से, उस कलम से मजलूम की दादरसी ना करे, जालिम के हक के अंदर लिख दे और गुनाहगार को बेगुनाह और बेगुनाह को गुनाहगार कर दे। यकीन जानिए सारे के सारे काम मुझे कहीं नजर नहीं आए, ना किताबुल्लाह के अंदर, ना मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के अंदर मुझे ये काम नजर नहीं आए, कहीं भी नजर नहीं आए। जो मुझे नजर आया मैंने वो बयान करके जाना है इस 5-10 मिनट में। जो मैंने अपनी जिंदगी के अंदर पढ़ा, जो मैं सजादा नशीन होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैं बात बता दूं। क़यामत वाले दिन वल्लाह मैं आपको मिंबर रसूल पे कह रहा हूं, मुझे ये बात नजात नहीं दे सकेगी कि मैं सिर्फ सजादा नशीन था इमाम बरी सरकार का। वहां पर अमल तोला जाएगा कि अगर मैंने जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे गुजारी है तो नजात का परवाना मिलेगा, बसूरत दीगर नहीं, बिल्कुल कतन। मैं आपके सामने, क्योंकि हदीस के मामले में मैं बहुत खौफजदा होता हूं, मैं अपना मकसद बयान करने से पहले पूरी लुग़वी मायने के साथ मैं हदीस मुबारक आपके सामने लेके आया हूं और उसको सुनिएगा। मतन अरबी से अभी वक्त नहीं, सिर्फ मैं उसका मफहूम बयान करूंगा। हदीस मुबारक है मेरे सामने जो मैंने आपके सामने बयान करनी है। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है 6774 हदीस नंबर, और इसकी रवायत करने वाले हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैं लुग़वी मायने सिर्फ बयान करूंगा और उस पे आप समझ जाएंगे। मेरे आका नबी करीम रऊफुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अरशाद गरामी, गौर से सुनिएगा। ताकतवर मोमिन अल्लाह ताला के नजदीक कमजोर मोमिन की निस्बत बेहतर और ज्यादा महबूब है। लफ्ज पे गौर करना है, हदीस बयान कर रहा हूं। जहां इल्म बयान किया जाता है वहां पर अल्लाह की रहमतें छमाछम बरसती हैं। जहां कुरान और हदीस की बात होती है
और इस दौरान और इसके इख्तिताम पर कोई दुआ मांगने वाला अल्लाह से मांग ले तो उसकी दुआ रद्द नहीं की जाती। इल्म तकसीम हो रहा है, मीरास तकसीम हो रही है, जो उम्मत का असासा है, जो उम्मत के लिए नेमत है, जो उम्मत के लिए जीनत है, जो उम्मत के लिए नजात है। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद गरामी है कि ताकतवर मोमिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल शानहू के नजदीक कमजोर मोमिन की निस्बत बेहतर और ज्यादा महबूब है, जबकि खैर दोनों में है। मोमिन तो है ना, एक सिर्फ तो पाई गई, खा वो ताकतवर है वो कमजोर है, उसमें जो सिफ्त मुश्तरक है वो क्या है? अल्लाह का इकरार, अल्लाह के नबी का इकरार, जिसकी तरफ इशारा हो रहा है आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत। ये मुश्तरक जो है इसके अंदर एक किस्म पाई जाती है, उसकी तरफ इशारा है। खा वो ताकतवर है, खा कमजोर है, खा अमीर है, खा गरीब है, खा स्याह है, खा सफेद है, क्या आला है, क्या अदना है, क्या मालिक है, क्या नौकर है, क्या इमाम है या खतीब है या मुक्तदी है, पीर है या मुरीद है, हाकिम है या महकूम है। मेरे नबी ने फरमाया ये मुश्तरक इसके अंदर जो सिफ्त पाई जाती है मोमिन होने की, ये कोई छीन नहीं सकता, और यही सिफ्त क़यामत वाले दिन उसे नजात दे देगी। लेकिन इस जगह पर मेरे आका ने जो इरशाद फरमाया, जिस चीज से तुम्हें हकीकी नफा पहुंचे इसमें हिर्स करो। हकीकी नफा जिसमें तुम्हें पहुंचे उसमें हिर्स करो, और अल्लाह से मदद मांगो और कमजोर ना पड़ो, मायूस होकर ना बैठ जाओ। नौजवानों, आपको पैगाम दे रहा हूं, आने वाली जनरेशन आप वो जनरेशन है जिससे सेकंड और थर्ड जनरेशन में जन्म लेना है। आपके लिए ताकतवर पैगाम छोड़ के जा रहा हूं, पूरी दुनिया के नौजवानों के लिए ताकतवर मैसेज देके जा रहा हूं। मेरे आका फरमाते हैं कि हिर्स इसमें करो जो तुम्हें नफा दे, और अल्लाह से मदद मांगो। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह से मदद मांगो। क्यों? वकफा बिल्लाहि वकीला, तुम्हें कफायत कर जाएगी अल्लाह की मदद। जब तुम्हारे अपने छोड़ जाएंगे, तुम्हारे दोस्त दुश्मन हो जाएंगे, तुम्हें अदालतों के चक्कर में जलील और रुसवा करेंगे, लेकिन तेरा ध्यान उस नीले आसमान वाले की तरफ होगा। वकफा बिल्लाहि वकीला, तो फिर तुम मदद मांगो अल्लाह से और कमजोर ना पड़ो। अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे तो ये ना कहो काश मैं इस तरह करता तो ऐसा होता, बल्कि ये कहो ये अल्लाह की तकदीर है। वल कद्र खैरिही, ये अल्लाह की तकदीर है। वो जो चाहता है करता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। ये अल्लाह की तकदीर है, और वो जो चाहता है कर देता है। मेरा पाक परवरदिगार वो जो चाहता है कर देता है। उसकी हुकूमत में
किसी को दखल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हकीकी बादशाह है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, वो हकीकी बादशाह है और कोई उसकी मिल्क के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकता, क्योंकि इस जमीन का मालिक और खालिक वो है, वो जो चाहता है करता है। इसलिए कि हसरत करते हुए काश कहना शैतान के अमल के दरवाजे को खोल देता है। शैतान खुश होता है कि मोमिन कहता काश मैं ऐसे करता। खुदा की कसम, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, आप और मैं अपनी मर्जी से नहीं आए। अगर रब हमें ना आने देता कोई बहाना बन जाता। दुनिया में कोई पत्ता अल्लाह के हुक्म के बगैर गिरता नहीं। समझ आ रही है? अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई पत्ता गिरता नहीं है। और अल्लाह की तरफ तवज्जो करो। एक हदीस और बयान करूंगा और मुख्तसर खलासा। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है जो आपके सामने बयान करने लगा हूं, और ये हदीस मिशकात शरीफ के अंदर मौजूद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे और आपके नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से मोहब्बत करो। ये आम बंदा नहीं कह रहा और आम चीज की मोहब्बत की दावत नहीं दे रहा। मेरे नबी की दावत पे दावत है। क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह से मोहब्बत करो। इसलिए कि उसने तुम्हें नेमतों से नवाजा। जमा का सीगा इस्तेमाल कर दिया। इस सर की चोटी के बाल से लेके आपके पांव के तलवे की बारीक लकीर तक और आपके जिस्म के अंदर छुपे हुए हुलिये, आपके ब्लड के अंदर सैकड़ों नहीं, करोड़ों नहीं, खरबों खरबों हुलिये इंसान तेरे जिस्म में मुंतकिल किए। किसने किए? अल्लाह ने, जो तुझे पता भी नहीं, तू जानता भी नहीं। ये वो नेमतें हैं जो बातन के अंदर हैं। इतनी बड़ी नेमत रखी कि तेरी पुश्त में चलते हुए खून और मादे में तेरी नस्ल की बका के लिए कतरा रख दिया, जिससे तू साहिब औलाद हुआ। अल्लाह चाहता है तो औलाद मिलती है, अल्लाह चाहता है तो शादी होती है, अल्लाह चाहता है तो दो खानदान मिलते हैं। अल्लाह ना चाहे तो आप 4 शादियां कर लें, औलाद नहीं होगी। दुनिया के डॉक्टरों को तलाश कर लें, नहीं हो। हाँ, अल्लाह से मांगना अलग है, वो मांगना तकदीर को बदल दे। माँ बाप की खिदमत करके दुआ लेना तकदीर को बदल दे, और किसी फकीर और दरवेश की खिदमत करके दुआ लेना और तकदीर को बदल देना वो और बात है। अल्लाह ने जो तकदीर लिख दी है उसके मुताबिक फैसला होना है। तो मेरे आका ने फरमाया कि तूने क्या करना है? अल्लाह से मोहब्बत करनी है, इसलिए कि उसने तुम्हें नेमतों से नवाजा है, और अल्लाह की मोहब्बत की खातिर मुझसे मोहब्बत करनी है। अल्लाह की मोहब्बत की खातिर। अब पता चला जो नबी से मोहब्बत करते हैं उसमें पहला आंसर मोहब्बत इलाही है, क्योंकि जो सारे नबियों की दावत और पैगाम है कि लोगों को बताओ कि अल्लाह एक है, तो अल्लाह की मोहब्बत की दावत है। और मेरे आका फरमाते हैं जो अल्लाह की मोहब्बत की खातिर मुझसे मोहब्बत की और मेरी मोहब्बत की खातिर मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो,
अब तीसरी दावत है इसके अंदर, एक अल्लाह से मोहब्बत करो, फिर अल्लाह के लिए उसके नबी से मोहब्बत करो, फिर अल्लाह और नबी के लिए उनकी अहले बैत से मोहब्बत करो। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह की मोहब्बत को देखना है। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सुनन तिरमिज़ी के अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो भूखे भेड़िए जिन्हें बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिया जाए इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितना नुकसान आदमी के माल और जना की, उसके मालो जा, उसका जो दौलत है, उसका रिज्क जो है, उसकी हिर्स उसके दीन को पहुंचाती है। यानी दो भूखे भेड़िए जो आपके रेवड़ को उतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितना माल की मोहब्बत, रुपए पैसे की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत, मालो जा की हिर्स दीन को नुकसान पहुंचाती है। मेरे दोस्तों, मैंने लुग़वी मायने में हदीस मुबारक आपके सामने बयान कर दी है, लेकिन मैं यहां बयान करता चलूं, मुझे जिस मुल्क के लिए, जिस मुल्क के अंदर मुझे पैदाइश मिली, जिस मुल्क के अंदर मुझे जिंदगी मिली, जिस मुल्क के अंदर मुझे इज्जतें मिली, जिस मुल्क के अंदर मुझे ये मिंबर और मेहराब मिला, 74 साल आजादी के इस मुल्क के अंदर आवाज सुनते आए, लेकिन मुझे आजादी नाम की कोई चीज नहीं मिली। पूरी दुनिया मगरब के गीत गाती है कि मगरब के लोग जो हैं सिर्फ उनमें ईमान नहीं है और बाकी वो बहुत अच्छे काम करते हैं। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। कलमा पढ़ने वाले के मुकाबले में एक कलमा पढ़ने वाला जो मोमिनों में से सबसे गरीब हो, जिसे कोई सलाम ना करता हो, पूरी दुनिया के मोमिनों में से एक गरीब मोमिन के मुकाबले में पूरी दुनिया कुफर बन के आ जाए तो तब भी उस गरीब मोमिन के कदमों की धूल के बराबर नहीं हो सकते। इज्जत उसकी होगी जिसको इज्जत मेरा रब और मेरे रब का नबी देगा। इज्जत उसकी होगी जो कुरान को इज्जत देगा। इज्जत उसकी होगी जो सुन्नत को इज्जत देगा। इज्जत उसकी होगी जो तकवा इख्तियार करेगा। इज्जत उसकी होगी जो अल्लाह की मोहब्बत के गुण गाएगा। जब यही मोहब्बत वाला काफिला, यही आशिकाने रसूल का काफिला जन्नत में पहुंचेगा और फिर इनको दाखिला जन्नत मिलेगा तो फिर ये कहेंगे, नहीं फरिश्तों ठहर जाओ, हमने जन्नत में नहीं जाना। जन्नत मिल रही है, हुरो गुलामा इंतजार में है जिस जन्नत के लिए मुल्ला जी बड़ी आपने दौड़ लगाई, बड़े काम किए, आज जन्नत में नहीं जा रहे। ना ना, जन्नत से बढ़कर एक और चीज है। वो चीज क्या है? वो है अल्लाह का दीदार। हम जन्नत नहीं चाहते, हम अल्लाह का दीदार चाहते हैं। न दुनिया दोस्त अमीदारम, न उकबारा खरीदारम, फकत आरज़ूदारम तेरा दीदार या अल्लाह। तलब दे के जा रहा हूं, एक सोच दे के जा रहा हूं, कुरान की बात पहुंचा के जा रहा हूं। आज से नियत कर लें आप कि हम तालिबे मौला हैं। जिसने ये नियत कर ली तालिबे मौला होने की और मौत आ गई तो फिर कब्र से जब उठाया जाएगा फरिश्ते कहेंगे रास्ता छोड़ दो, ये तालिबे मौला है। मतलब ये अल्लाह के सिवा कुछ नहीं मांगता, इसे बगैर हिसाबों किताब जाने दो। अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मार्फत बहुत आला नेमत है। मैंने हदीस मुबारक सामने आपके तिलावत की, मैंने उसकी तर्जमा और मफहूम बयान किया कि ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर है। इसकी वजह क्या है? यहां हदीस बयान करते वक्त मेरे आका का क्या फरमान है? आपका फरमान है जिसका मायने है, और मेरे उम्मतियों क़यामत तक के लिए इस हदीस को समझना पड़ेगा। इससे ये मुराद नहीं कि ताकतवर उसके पास दौलत है, उसके पास माल है, जवानी है तो वो गरीब से बेहतर है ना। इसका मायने बयान करके जा रहा हूं।
हदीस मुबारक पढ़िए, सुनिए, तलाश कीजिए और फकीर के मफहूम आपके कानों को खटखटाते रहेंगे। मेरे नबी के इरशाद के अंदर ये हुक्म है, ऐ मेरे उम्मतियों, तुम्हें अल्लाह ने करम किया, तुम्हें दौलत ईमान दी, अब इसके सदके में जो जो नेमत तुम्हें मिलेगी वो इस्लाम की राह में खर्च करनी है। खा वो तुम्हारे बाजू की ताकत है, खा तुम्हारे इल्म की दौलत है, खा तुम्हारे माल की दौलत है। इसलिए इल्म वाला जाहिल से बेहतर और माल वाला और माल खर्च करने वाला बखील से बेहतर और ताकतवर उस ताकत से बेहतर जो चुप के अंदर बैठ गया। और ताकत वाला वो जब ताकत देने वाले ने ताकत दी, जब दीन की बारी आए, इस्लाम की बारी आए, कुरान की बारी आए, नामूस की बारी आए, तो वो मोमिन मुमताज कादरी बन जाए। ये है ताकत, ये है कुव्वत। उस बंदे से जो डरता रहे, हाय मेरे दर्स बंद हो जाएंगे, मेरे मुरीद भाग जाएंगे, मेरी मस्जिदें ताले लग जाएंगी, मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। और पुलिस एक बार नहीं करोड़ बार पकड़े और मोमिन तेरे जिस्म को एक बार नहीं कई बार कीमा बनाया जाए, बस एक एक नुक्ते खून के अंदर और गोश्त के पारे के अंदर एक ही आवाज आनी चाहिए कि मैं अल्लाह के नबी का वफादार हूं। आज पूरी दुनिया हैरत से देख रही है मुसलमानों को। सिर्फ हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम साल में एक मजलिस से जाएं और चले जाएं, साल में एक बारह रबी नूर शरीफ करें चले जाएं। ना मुसलमान, तुझे अल्लाह ने बनाया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तेरी खिलकत की पैदाइश की वजह अल्लाह ने बताई है कि मैंने तुझे इसलिए पैदा किया है कि तू मेरी बातों को माने, मेरी राह पे चले, मेरी अताअत करे, मेरी बंदगी करे और मेरी इबादत करे। इसके अलावा तेरा और कोई काम नहीं है। हाँ, अल्लाह के बताए हुए तरीका के मुताबिक हम शादी करें, रोजगार कमाएं, बीवी बच्चे हों, तिजारत करें, बैरून मुल्क जाएं, अपने मुल्क में खेती बाड़ी करें, खताबत करें, इमामत करें, नात पढ़ें, जिक्र करें, जिक्र सुने, बाजारों के अंदर दीगर काम जो हैं वो करें, बने वो काम करें मुहम्मदी बन के, तो फिर तेरा शादी करना भी इबादत, तेरा रिज़्क कमाना भी इबादत और तेरे बच्चों का पैदा होना भी इबादत, उनके लिए लुक़मा हलाल भी इबादत। जिसने अपने बच्चे के मुंह में एक लुक़मा हलाल दिया, सिर्फ लुक़मा हलाल दिया, 1 साल की इबादत का अजर ले लिया। दीन मुश्किल तो नहीं है। दीन को किसने मुश्किल बनाया? ना ना, ला इकरा फिद दीन। दीन में सख्ती नहीं है, दीन में नरमी है। जिसने नबी की अताअत कर ली, जिसने नबी की अताअत कर ली, जिसने नबी की बात को मान लिया, तो फिर अल्लाह ने कहा तू मेरे नबी की अताअत करता जा, मेरी रहमत के दरवाजे तेरे लिए खुले हैं। तू मेरे नबी की अताअत करता जा, मेरे फजल के दरवाजे खुले हैं। तू मेरे नबी की अताअत करता जा, मेरे बख्शिश के दरवाजे खुले हैं। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, फत्ताबिऊनी, इत्तिबा करो मेरे नबी की, युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह मोमिनो तुमसे मोहब्बत करेगा। आज पुरफितन जमाना, फहाशी और यानी का जमाना जो हमने नहीं देखा था आज देखने को आया। मेरा जिस्म मेरी मर्जी की बातें चल रही हैं, नमूस रिसालत पे हमले हो रहे हैं, ट्रांसजेंडर एक्ट बना दिया गया, एक ऐसा एक्ट जिसमें ज़िना की तशहीर है, एक एक्ट ऐसा बना दिया गया जिसके अंदर अगर बेटी लेट आए घर में तो बाप और माँ पूछे बेटी लेट क्यों आई हो, तो 72 हार्स के लिए उसे हवालात थाने में बंद करवा देगी। और ऐसा कानून आ गया कि जिसके अंदर माँ बाप बेख्तियार हो गए, जिस माँ बाप को अल्लाह के नबी ने इख्तियार दिया और ऐसा इख्तियार दिया क़यामत तक के लिए बशारतें सुना के इख्तियार दिया। सिर्फ ये नहीं कि जन्नत उनके पांव के तले है, इसलिए बताया कि सारी जिंदगी गुलामी करनी है इनकी।
वबिल वालिदैन एहसाना व वसैनल इंसाना बिवालिदैह, इसमें सीगा वसीयत का इस्तेमाल हुआ है। जानो मेरे नबी के निजाम में माँ बाप का दर्जा, माँ बाप का अदब जो है इतना आला है, इतना आला है कि रूए जमीन में इस रिश्ते जैसा मुझे कहीं और अदब नजर नहीं आता, मुझे कुतुब हदीस में नजर नहीं आया। मैं उन लोगों को भी कहता हूं, पीरों के हाथ बेशक चूमो जो दीन तुम्हें देते हैं, लेकिन कभी सोचा करो उनसे पहले माँ बाप के भी हाथ चूम लो। हाँ जी, कभी तोहफे ताइब लेके आते हो, ठीक है जी, कभी उनके लिए भी तोहफा ले जाया करो, ठीक है। माँ के पास, माँ का दिल समझो कितना बड़ा है, माँ के पास जाके ना उसके तकिए के पास चीजें रख दिया कर। हाँ जी, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखो। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैह, वसीयत करता है अल्लाह तुम्हें, ठीक है। और ये हुकूमत क्या कर रही है, जिसके बारे में वसीयत कर रहे हैं उसके बारे में कानून बन रहा है कि ये पूछ ही नहीं सकते लोग, बात ही खत्म, पूछ ही नहीं सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? मेरे नबी ने फरमाया, मोमिना तुम्हें मैं बिशारत देता हूँ, तुम्हें अल्लाह की रजा का काम बताता हूँ, अल्लाह की मार्फत का काम बताता हूँ, अल्लाह की तौहीद की बात बताता हूँ, अल्लाह के करीब होने की बात करता हूँ। तुम्हारी चारदीवारी के अंदर एक खातून रहती है, एक बीवी रहती है, वो किसी की बेटी थी, फिर किसी की जो है वो बीवी बनी, और फिर तेरी माँ बनी। उस माँ के पाँव के तले जन्नत है, और उस जन्नत का दरवाजा तेरा बाप है। हकूक को पूरा किया? ऐसे एक्ट पैदा हो रहे हैं जिसमें माँ बाप की नाफरमानी, और एक ऐसी फिल्म जो है पाकिस्तान के अंदर रिलीज कर दी गई जिसका लाइसेंस दे दिया गया, अथॉरिटी दे दी गई, पास कर दिया जॉयलैंड के नाम से, जिसके अंदर इंतहाई सख्त किस्म के अल्फाज, तौहीन अमेज अल्फाज, और ऐसी मुल्क के अंदर जिसके साथ लिखा जाए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, उसके अंदर रिलीज कर दी जाए। मैं देख रहा हूं पूरी दुनिया के अंदर, मैंने मुल्क में बैरून मुल्क में दौरे किए, मैं देख रहा हूं मेरी सोच इस नौजवान और इसके आने वाली थर्ड जनरेशन के ऊपर है। जब हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ते थे ये फितना और फसाद नहीं था। नौजवानों, हंसने की बात नहीं, फिक्र की बात है। हम सारी रात हम सोशल मीडिया के अंदर, फोन के अंदर गुजार देते हैं। कभी सोचते सही अपने साथ आज जाकर सवाल करना, ए नौजवान तुझे अल्लाह ने किस लिए पैदा किया है? जिसकी इकबाल बात करता है सितारों पे डालते हैं कमंद, वो कौन सा सितारा और कौन सी कमंद है दोनों की परवाज एक ही जहां में, शाही का जहां और करकस का जहां और है। देखने में इंसान एक ही जैसे, इसमें भी गोश्त, इसमें भी गोश्त, इसमें भी हड्डियां, इसमें भी हड्डियां, इसके अंदर भी पट्टे, इसके अंदर भी पट्टे, इसकी आंखें, इसकी आंखें, इसका मुंह, इसका मुंह, इसकी गालें, इसकी गालें, इसका जिस्म, इसका जिस्म। एक वो इंसान जिस पे अल्लाह की लानत बरस रही है, और एक इंसान वो जिस पे अल्लाह की रहमत बरस रही है दोनों की परवाज एक ही जहां में, शाही का जहां और करगस का जहां और। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। नौजवान उठ, तूने सितारों पे कमान डालनी है, तू ऐसा शहीन है कि तेरा जिक्र इकबाल भी कर गया है, तूने दुनिया में इनकिलाब लाना है। मैं देख रहा हूं, आप देख रहे हैं, फाशी और यानी अरूज पे है। जब थर्ड जनरेशन होगी मैं कब्र के अंदर होऊंगा, जिंदगी का कोई पता नहीं कब मैंने मरना है, लेकिन बहुत 30 साल गुजर चुके होंगे, और उस वक्त जो है इस पाकिस्तान की जमीन पर कोई शख्स अपनी बेटी बहन को नहीं रोक सकेगा। जाग मुसलमान, जाग मुसलमान, जाग मुसलमान। हमें इसीलिए पैदा किया कि बस हम मुरीद बना लें और हक बयान ना करें, इसलिए किताबें पढ़ी कि लोग हमें वाह वाह करें, इसीलिए हमने ये काम किए, लोगों की दाद मिले, पैसा लें और मैं यहाँ से 10-20 हजार लेके चला जाऊं। नहीं नहीं, खुदा की कसम, जिसने मिंबर को बेचा, जिसने दीन को बेचा, जिसने रसूलुल्लाह की शरीयत को बेचा, क़यामत वाले दिन जो है वो जवाब देगा। आप अपनी मर्जी से उलमा को, नात खानों को, मस्जिद के खादमों को, उन उलमा की खिदमत करें, आपको अजर सवाब मिलेगा। लेकिन दीन बेचने वाली बात नहीं, यहाँ पर साबित कदमी वाली बात है। आप सब ने खड़े होना है, आप सब ने मजबूत होना है। हदीस मैंने बयान कर दी है, ताकतवर मोमिन बनके, हाँ जी, ताकतवर मोमिन बन के खड़ा होना है। उस वहाशी और यानी के मुकाबले के अंदर खड़े होना है। सुनो, मेरे नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जहालत खत्म करने आए। ये सारी कायनात मेरे नबी के लिए बनाई और सजाई गई है। आपके मौजज़ात बयान करूं तो मैं क्या मौजज़ात बयान करूं? सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान का है, जिसकी सिर्फ एक सूरा मुल्क तिलावत करने वाले को यह बिशारत है, जो रात सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़कर सोएगा, कब्र क़यामत तक के लिए जगमग जगमग करेगी। हाँ, एक सूरा है, एक सूरा बता रहा, ठीक है। और इस पूरे, लोग जादू टोनों के लिए डरते भागते हैं, मुझे कहते हैं अमल बताएं। इस पूरे कुरान में बहुत है, एक आयत सिर्फ एक हिस्सा बता के जा रहा हूं, तोहफे के तौर पे झंडे वालों दे के जा रहा हूं। जब जादू टोना आता है, लोग बाबों के पास जाते हैं, बकरा मुर्गा लेते हैं, जाली पीर। असल पीर का ये काम नहीं, असल पीर का काम ये है कि उसके दिल पे नजर रखे, इस दिल में गैर की मोहब्बत तो नहीं आ गई, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत आए है या नहीं। हाँ, अगर तुम्हें जादू टोना ये शक हो तो कुरान तुम्हारे सामने है, 4 कुल पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, सूरा फातिहा पढ़ो, दुरूद पढ़ो, सुबह शाम जो है ये अल्लाह का जिक्र करो, नजर लगती है, नजर खत्म हो जाती है, 4 कुल शरीफ पढ़े, आयतुल कुर्सी पढ़े। अगर आपके पास टाइम नहीं, कुरान की एक आयत दे के जा रहा हूं, जादू खत्म, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई बकरा नहीं लगेगा, कोई मुर्गा नहीं लगेगा, कोई नोट देने की जरूरत नहीं, संदूर देने की, वो क्या कहते हैं जिसे, है वो जिसे नाम और रंग सा लिखे घोल के लिखे, जाफरान दे। एक बंदा कहता 11 लाख का जाफरान एक बदबख्त पीर ने मुझे मंगवाया। और छोड़ो यार, पढ़ो कुरान, वो कुरान जिसकी सूरा एक बार पढ़ ले तो जमीन और आसमान के फरिश्ते लिख लिख के थक जाते हैं, अगली ड्यूटी वाले आ जाते हैं। क्यों भाई? इसलिए किसने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये पढ़ने फरिश्ते आजिज़ आ जाएं नेकियां लिखते लिखते तो जादू टोने का इलाज, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, 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 वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। अज़ीम की मीम पढ़ेंगे, जादू खत्म। ना बकरा तो ना मुर्गा, ठीक है, ना पीर की टीसी तो ना खिदमत। बाबों के हाथ चूम 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 के उनके हाथ भी खसा देते हो, अपने ओंठ भी। और इतनी देर खुदा कसम रात सोई हुई माँ के कदमों में, हाँ लेटो। आपने अगर नहीं किया ना, ये अमल करें। मैं जब भी परेशान होता था अपनी वालदा मौजदा के तलवों के साथ ये गाले रगड़ता था, ठीक है, और मुझे सुकून मिल जाता, ठीक है। अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही, नाकामियां हैं, सोचो कहीं माँ बाप की नाफरमानी तो नहीं हो गई। राजी करो यार, जल्दी जल्दी राजी कर लो, हाँ जल्दी जल्दी राजी करो, इस काम में देर नहीं करनी। तो आपने ताकतवर मोमिन बनना है, कुव्वत वाला मोमिन, और आपने दुनिया के अंदर उस निजाम की बात करनी है, क्योंकि निजाम मेरे अल्लाह का, मुल्क मेरे अल्लाह का, जमीन मेरे अल्लाह की, जमीन और आसमान में जो कुछ भी है वो सारे का सारा अल्लाह को जानता है, सारे का सारा अल्लाह का जिक्र करता है। फसब्बा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। मेरा रब कह रहा है, जमीन और आसमान में कोई ऐसी चीज नहीं जो मुझे जानती और पहचानती ना और मेरा जिक्र ना करे। तो आप अल्लाह की हुकूमत को माने, वो हम अल्लाह के ताबे हैं। जब अल्लाह के ताबे हैं तो अल्लाह की कुरान की बात, अल्लाह के नबी की बात सुननी है, और पूरी दुनिया के अंदर हमने इनकलाब लाना है। क्या इनकलाब क्या है? निफाज़े निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उसके लिए आपने काम करना है और इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी क्या है? सुनो, दीन तुझे और मुझे सस्ता मिल गया है। दीन की कदर पूछो, जिसने 6 माह का बच्चा अपने हाथों पे, जो बोल नहीं सकता, आंखों से नूरे वलायत में बात करता है, बाबा हुसैन अगर मेरे खून से नाना का दीन बचता है तो कुर्बान कर दो। मैंने बैरूत की किताब पढ़ी थी मिस्र में, अरबी मतन में थी। रावी लिखता है कि जब शहादत का वक्त करीब था, मेरे दोस्तों याद रखना,
आप शाम का वक्त हो, मगरिब का, साथ बेटी और बहन हो, रात पड़ जाए, गाड़ी ना मिले, सर्दियों का मौसम हो, जवान बेटी या बहन तेरे साथ हो, तुझे स्टॉप पे खड़े हुए पसीने आ जाएंगे, गाड़ी नहीं मिल रही, रात पड़ रही है, लेकिन इस दीन की खातिर हुसैन ने पूरे भरे खेमे छोड़ दिए। शाह असद हुसैन, बादशाह असद हुसैन, मेरा सरदार आका हुसैन, तुम मुझ जैसे निकम्मों को पीर मानते हो, तो खुदा के लिए कभी एक बार कह दो हुसैन तू मेरा पीर है। आका हुसैन, मैंने तुझे पीर माना, दुनिया के जाली पीरों से जान छूट। उस वक्त मैंने वो अरबी की रवायत पढ़ी, मुअर्रिख लिखता है कि मैं देख रहा था, सुन रहा था, जब आखिरी वक्त शहादत का हुसैन की तरफ आया तो खेमों से आवाज आती है, भैया हमारी फिक्र ना करना, हमारी रिदाओं और चादरों की फिक्र ना करना, नाना के दीन की फिक्र करना। हमने दीन को तमाशा बना दिया, सौदेबाजियां करनी शुरू कर दी, हम बिकाऊ माल बन गए। इस दीन की कदर और कीमत पूछनी है तो पूछो, जिसने बुढ़ापे में भी हक का साथ न दिया। और मैं कहता हूं बूढ़ों को, या इलाही हबीब इब्ने मुज़ाहिर की नजर दे, जो दीन के लिए कुव्वत व बाजू बने, वो अली अकबर और अब्बास बावफा के बाजू दे। ए अल्लाह, तेरे नबी की उम्मत पे अजब वक्त है, फहाशियों और यानी है, हमें ऐसी बहनें दे जिनके पास सीरत फातिमा हो, और हमारी बहनों को अमले फातिमा दे। उस वक्त भी मेरे हुसैन ने मुश्किल वक्त में भी दीन के लिए कुर्बानी दी। सुनो, जिस दीन के लिए हम उम्रे के लिए जाते हैं, बड़े खुश होते हैं, वहां से आना मुश्किल है, और जब दीन पे वक्त आया, जब नबी की शरीयत को तोड़ने की बात आई, तो उस मदीना में रहने वाली एक हस्ती जिसको हुसैन कहते हैं और जिसे सैयद शबाब आले जन्नह कहते हैं, और वो हस्ती जिसके मुकाबले में कोई शख्स नहीं, उसके तकवे में, उसके अमल में, उसकी जुजू में, उसके करात में, उसके अमल में, उसके ताल्लुक बिल्लाह में, ताल्लुक रसूल में। और फिर वो ये नहीं देखता कि मदीना में रहने वाले मेरे नबी के सहाबा तो मेरे हाथ चूमते हैं और ताबईन भी मेरे हाथ चूमते हैं, दरवाजों पे इंतजार में होते हैं, हुसैन आए तो दीदार करें। फिर आपने जब दीन की बारी आई तो कहा, नाना जान मैं आपका रोजा छोड़ रहा हूँ, अम्मा जान की कब्र मुनव्वरा छोड़ रहा हूँ, अपने भाई का ये मज़ार छोड़ रहा हूँ, इसलिए कि दीन पे बुरा वक्त आ गया है, हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ेगा, करबला जाना पड़ेगा, 72 सभा कराने पड़ेंगे, 9 के नेज़े पे कुरान पढ़ना होगा, दीन की बका के लिए हुसैन को निकलना होगा। क्या हुसैन ही को जरूरत थी दीन की, जिसने तेरे और मेरे मिंबर और मेराब की हिफाजत की? आज वक्त है, उठ हुसैनी, उठ मोहम्मदी, उठ है मुसलमान, दीन की हिफाजत के लिए खड़ा हो जा। यहूद और नसारा ने हमें फितरों में डाल दिया, मुसलमानों को फिरकों में बांट दिया, कोई मुसलमान का बेगाना, ये मस्जिद फलां की मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, ये फलां की मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, ये फलां पीर का बंदा है, इसकी टोपी ऐसी है, इसका इमाम ऐसा है, और छोड़ो इन सारी चीजों से निकल आओ, कोई फिरकों से निकल आओ, अल्लाह का वास्ता ये फकीर देता है, सही मायनों में मुसलमान बन जाओ और मोहम्मदी बन जाओ, फिर देखना तकदीर बदल देगा तू। इस उम्म की नौजवान तकदीर बदलते हैं, उम्म में मुस्लिम की, और नौजवान ही
तहरीर करते हैं तारीख आशिकों की। आप देख लीजिए पूरी कायनात के अंदर आज तक हुसैन 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 हो रही है। क्यों क्यों हो रही है? उसकी वजह यह है कोई कुर्बानी नहीं है। तेरी और मेरी कुर्बानी का वक्त है कि हम दुनिया में 3 चीजों के जरिए हम दुनिया में इनकलाब लाएं। बस मेरी बात खत्म है। 3 चीजों के जरिए, एक अपनी जात में अमल पैदा करें सर से पांव तक, दूसरी अपने माँ बाप जो हमारे नीचे काम करते हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं या आप मालिक हैं, आपके नीचे काम है, लोग करने वाले हैं, और तीसरी सतह उन खवास की है, उलमा की है कि वो मुल्की लेवल पे जाके, दुनिया के लेवल पे जाके पैगाम दें कि लोगों, दुनिया का निजाम हमारी निजात नहीं, दुनिया का निजाम हमारी इज्जतों का मुहाफ़िज़ नहीं, दुनिया का निजाम हमारी बेटियों को पर्दा नहीं दे सकता। मगरबी तालीम और इस जमहूरियत ने, मगरबी जमहूरियत ने, मौजूदा यूनिवर्सिटियों ने हमारी बेटियों से पर्दा छीना है। हमारी बेटियों और नौजवान बच्चियों को भी नशा पे लगाया है, नौजवानों को भी नशा पे लगा दिया। यहाँ पर हमारा निजाम नहीं बनता। हमारी इस्लाह इन अलूम और मगरबी अलूम और मगरबी तर्ज़े हयात के अंदर नहीं है। हमारी जिंदगी की नजात हमारी बेटियों बहनों की इज्जत और आमूज का पासदार और हमारी जानों का मुहाफिज, मजलूमों का वाली, गरीबों का वाली, मस्कीनों का वाली, बेवाओं का वाली सिर्फ एक ही चीज है, वो है निज़ाम मुस्तफा। क्या है? निज़ाम मुस्तफा। बात किया करें, डरा ना करें। निज़ाम मुस्तफा क्या है? गरीब का वाली, 2 दफा गरीब का वाली, गरीबों का वाली, बहनों का मुहाफिज, यतीमों का मददगार, मजलूमों का सहारा। मेरे लिए, तेरे लिए, वजीर आजम के लिए, गरीब के लिए, पीर के लिए, मुरीद के लिए, मालदार के लिए, रेड़ीबान के लिए, ताजरों के लिए, पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए, झंडा चीटी के लिए, रावलपिंडी के लिए और पाकिस्तान के लिए निज़ाम मुस्तफा, निज़ाम मुस्तफा, निज़ाम मुस्तफा। 5 टाइम नमाज पढ़ें, तिलावत कुरान करें, माँ बाप की खिदमत करें, अपने सर से पांव तक नबी की सुन्नत में अपने आप को फना कर दें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अगर कामयाबी चाहते हो तो आओ मिलके उस दर की गुलामी कर ले जिस दर का तो दरबां भी जिब्राईल अमी है। निफाज निज़ाम मुस्तफ़ा की आवाज़ मैंने उठाई है मोहम्मदी रूहानी काफिला के पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। आपने मोहम्मदी रूहानी काफिला के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ से इसका मवाद लें और पूरी दुनिया में छा जाए और बैनर छापे अपने पैसों से।